हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय सौरभ सर में। है ना। पिछले कुछ लगभग 4 दिनों से या 5 दिनों से आपको क्लासेस नहीं मिली हैं प्यारे भाई। मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, लेकिन फिर से अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। है ना। कंप्लीट रीजनिंग का वादा किया था, कंप्लीट पढ़ाऊंगा। और फिर अभी तो ग्रुप डी की वैकेंसी भी आ रही है, उसकी भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, ग्रुप डी की भी क्या करवाऊंगा दोस्त, प्रैक्टिस बहुत जल्द शुरू करवाऊंगा, बस ये खत्म हो जाए बैच। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। है ना। हम लोग नॉन वर्बल की क्लास कर रहे थे, और नॉन वर्बल में आज हम लोग जो करने वाले हैं दोस्त, वो है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पीछे हम लोगों ने 6 क्लासेस नॉन वर्बल की कर रखी है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है दोस्त, तो उन सभी क्लासेस को देख लें। जो भी पीछे की क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को आप देख लें, आपको बेहतरीन लगेंगी, बढ़िया लगेंगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन पे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे जुड़ जाए। वहां पे इन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको मिल जाता है। पिछले 1-2 क्लास का नहीं मिला होगा क्योंकि मैं बाहर था, वो आज डल जाएगा। है ना। इस वीडियो के मिलने से पहले आपके पास वो पीडीएफ व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 100% चीजें जो है वो समझ में आए। तो चलिए दोस्त, आज की अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है नॉन वर्बल के अंदर एम्बेडेड फिगर्स, यानी कि छिपी हुई आकृतियां। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे दोस्त, आज हम बात करेंगे एम्बेडेड फिगर्स, यानी कि छिपी हुई आकृतियों के बारे में। ठीक है भाई, किसके बारे में, एम्बेडेड फिगर्स। ठीक है, एम्बेडेड फिगर्स यानी कि जिन्हें आप कहते हैं छिपी हुई आकृतियां। तो आज हम लोग बात करेंगे छिपी हुई आकृतियों के बारे में, या हम कहें कि छिपी हुई आकृतियां। ठीक है, चलिए। तो हम बात करते हैं दोस्त यहां से छिपी हुई आकृतियों के बारे में। तो चलिए फटाफट बताइएगा इसका कौन सा जो है जवाब सही होगा। इस पहले प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। पीछे हम लोगों ने लगभग 6 टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। ये 7वां टॉपिक है जहां तक, या 5 टॉपिक हो गए, हमारा 6वां टॉपिक है। ठीक है, आ जाओ दोस्त। हम लोगों ने कितने टॉपिक कवर कर लिए थे मैं एक बार बता देता हूं। मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था इमेज, यानी कि वाटर इमेज, मिरर इमेज। उसके बाद मैंने आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, वो पढ़ाया था पेपर, है ना, कि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाला। ठीक है। तीसरा चैप्टर मैंने आपको क्या पढ़ाया, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था दोस्त, ग्रुपिंग ऑफ फिगर मैंने पढ़ाया क्या, या आकृतियों को पूरा करना मैंने पढ़ाया था, है ना, कंप्लीशन ऑफ फिगर। ठीक है, क्या था हमारे पास, कंप्लीशन ऑफ फिगर। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स मैंने पढ़ाया। अच्छा, चौथा टॉपिक हमारे पास क्या था, चौथा टॉपिक हमारे पास था कि ग्रुपिंग ऑफ फिगर, है ना। क्या था दोस्त हमारे पास था ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है। और एक टॉपिक था हमारे पास, एक टॉपिक और था हमारे पास, इमेज हो गया, पेपर हो गया, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स यानी कि आकृतियों को पूरा करना, और आकृतियों का समूह। एक टॉपिक हमारे पास और था जो मैं भूल रहा हूं, है ना। एक टॉपिक मैंने आपको और कराया था दोस्त, कौन सा टॉपिक था वो हमारे पास, कितने लोगों को पता होगा। ठीक है, बताओ। और एक कौन सा टॉपिक था मेरे भाई, एक टॉपिक मैंने और आपको करा दिया था शायद, फिगर फॉर्मेशन। अच्छा, पेयर बनाना मैंने कराया था, यानी कि फिगर फॉर्मेशन वाला चैप्टर मैंने करा दिया है। ये 5 चैप्टर मैंने करा दिए, और 6वां चैप्टर जो है हमारा ये है। ठीक है, तो चलिए फटाक से बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। बहुत देर हम लोग फालतू की बातों में नहीं देते हैं। आपको बताना है कि ये वाली जो आकृति है ना, इन 4 में से किसमें छिपी हुई है, बताओ जरा। इन 4 में से किसमें छिपी हुई है। आप कहोगे क्या सर हमारी ये वाली आकृति हो सकती है क्या, बताओ। आप कहोगे क्या सर ये वाली मेरी आकृति हो सकती है क्या, या फिर ये वाली आकृति हो सकती है, या फिर ये वाली आकृति हो सकती है। सर ये आकृति नहीं हो सकती, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बना है। सर ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये बड़ी नहीं है ना, और ये दूसरी वाली छोटी भी नहीं है। सर ये भी आकृति हो सकती है क्या, या फिर ये हो सकती है। सर ये तो एग्जैक्ट एम बना हुआ है, अगर हम देखें तो सर ये एग्जैक्ट एम बना हुआ है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्यों, क्योंकि सर ये जो दूसरे नंबर वाली लाइन है ना, ये थोड़ा सा बाहर निकली है, जैसे कि ये यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ मेरे भाई। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बताओ, बात क्लियर है क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिल्कुल सही। बताओ, ठीक है दोस्त, बिल्कुल सही जवाब क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए
आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। आ जाइए दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये रहा प्रश्न संख्या 2, है ना। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी, और बहुत ही कठिन नहीं आते दोस्त। अपने माइंड के हिसाब से, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऑप्शंस को बस एलिमिनेट करना होता है नॉन वर्बल में, और कुछ नहीं। ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपका आंसर एकदम क्लियर आ जाएगा। बताओ प्रश्न आकृति, ये आकृति इन चार में से किस में छिपी हुई है? सर इसमें तो हमें ये बिल्कुल नहीं दिख रही ऐसी, है ना। सर अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी मैं कोई आकृति नहीं बना सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूं तो सर ये टेढ़ी आकृति है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है इसी में कहीं छिपी होगी। जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी में ही कहीं छिपी होगी। अगर वो आकृति छिपी है तो वो ये है ना। ये यहाँ पे आकृति छिपी हुई है कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, समझ गए बात को। तो इस तरीके से यहाँ पे आकृति छिपी हुई है। आ जाओ ऑप्शन नंबर सॉरी प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं और प्रश्न संख्या 3 के बारे में आपको बताता है। सर ये वाली आकृति इनमें से कहां पे छिपी हुई है, बता दो। ये वाली आकृति इनमें से कहां पे छिपी हुई? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इन चारों में से बताना है कि आकृति कहां पे छिपी है। बोलो फटाक से, ये आकृति किस वाले ऑप्शन में छिपी हुई हो सकती है? क्या सर ये वाली आकृति यहाँ पे है? बताओ जरा। क्या अगर मैं इस वाले ऑप्शन पे देखूं, पहले वाले ऑप्शन पे देखूं अगर मैं, तो मुझे क्या मिलने चाहिए यहाँ पे? 2। तो मैं कह सकता हूं कि सर एक बड़ा सा ये है और एक ये कोना हो गया, एक ये कोना हो गया। सर इसमें तो मुझे मिल रहा है, लेकिन इसमें मुझे 2 कोने मिलते हुए नहीं दिख रहे। सर इसमें भी मुझे ना कुछ इस तरीके से कोने मिलने चाहिए। ये पूरा ट्रायंगल जो है सर यहाँ पे बस एक ही है, बाकी ये दोनों हाफ है, ये भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट होगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। आ जाओ अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, बताओ जरा ये वाली आकृति इनमें से किसमें है? बहुत ही आसान सा है, बस आपको पहचानना है कि आकृति कहां पर है, किस ऑप्शन पर है, बस इतना सा आपको पहचानना है और बता देना है जवाब। ठीक है। आप कहेंगे कि सर अगर मैं इसकी बात करूं ये वाली आकृति की, तो सर मुझे पहले तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए। सर ये मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिख रहा है, बट मुझे ये सीधी लाइन होके ये एल शेप मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है सर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो सर मुझे ये जो सीधी लाइन है ना ऐसे, इसके नीचे मुझे ये वाला शेप दिखना चाहिए जो कि नहीं दिख रहा है। ठीक है। अच्छा सर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये तो मुझे दिख रहा है, बट ये इधर की तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए, ये भी नहीं है मेरा, है ना। इस पे अगर मैं देखूं, इस वाले पे अगर मैं देखूं तो सर यहाँ पे मुझे ये शेप ऐसे दिख रहा है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, लेकिन हमारे पास सर यहाँ पे जो है ना ये प्लस का निशान नहीं दिख रहा। हमें प्लस का सिंबल नहीं दिखना चाहिए। बताओ क्या ये बात सही है? प्लस का सिंबल हमें नहीं दिखना चाहिए, है ना। लेकिन सभी ऑप्शन में प्लस बना हुआ है, सभी ऑप्शन में प्लस बना है। हो सकता है यहाँ पे ही गड़बड़ हो गई हो। क्यों दोस्त, सभी ऑप्शन में प्लस बना हुआ है कि नहीं? बताओ। सभी ऑप्शन में प्लस बना है तो हम क्या कहेंगे? हम इसी को सही बोलेंगे। ठीक है, हम इसी को सही बोलेंगे, क्योंकि बाकी में तो ये सीधा सीधा एक भाग ही नहीं है ना। तो हम ऑप्शन डी को ही करेक्ट बोलेंगे, बाकी सभी हमारे क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। आ जाओ अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलो जरा देखो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लो भाई, ये वाली आकृति इनमें से किसमें है? बताओ ये वाली आकृति इनमें से किसमें होगी मेरे प्यारे दोस्त? बताओ जरा ये वाली आकृति इनमें से कहां पर होगी? अच्छा आप मुझे सबसे पहले आप किस बेसिस पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो मैं आपको बता दूं। आप इस बेसिस पे ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ये वाला ट्रायंगल आपको कहीं पे दिखे तो देखो जरा आप, है ना। इस वाले पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये ट्रायंगल कहीं नहीं दिखेगा। अगर इस ट्रायंगल की भी बात करोगे तो भी वो ट्रायंगल नहीं है, इस पे नहीं दिखेगा आपको। अगर वो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल अगर आप यहां देखने की कोशिश करो तो भी आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पे देख रहे हो तो भी सर हमें ये वाला ट्रायंगल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है ना। कहीं पर भी हमें ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा। अगर मैं ऐसे देखूं तो फिर आगे वाला फिगर कहाँ बनेगा, है ना। तो सर यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सर यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सर मुझे, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो सर ये देखिए इस वाले फिगर की बात हो रही थी, क्या ये वाला फिगर यहाँ पर मुझे दिख रहा है? बताओ जरा। ये यहाँ पर मैं देख सकता हूं, क्या ये मुझे ट्रायंगल दिख गया? ये मुझे सीधी लाइन दिख गई और ये मुझे यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। सर यही फिगर हो सकता है, बिल्कुल यही फिगर है हमारा,
बिल्कुल यही फिगर है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, बाकी सभी गलत होंगे, क्योंकि वो छोटा सा ट्रायंगल आपको देखना था, जो कि ट्रायंगल यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था अंदर की तरफ, जिससे आगे के फिगर हमें बनते हुए दिख रहे थे, है ना। आ जाओ अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या कहती है, जरा देखिए इसको। प्रश्न संख्या 6, बताओ मेरे प्यारे भाई, प्रश्न संख्या 6 एकदम आसान है, ये तो एकदम आसान है, बोलो एकदम आसान है कि नहीं है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, क्योंकि सर यहीं पे दिख गया हमें कि सर यही तो है, और क्या सही, बताओ ऑप्शन नंबर ए ही, और कुछ देखना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि हमें यहीं पे दिख गया। अच्छा इस वाले ऑप्शन को देखो और बताओ, अब ढूंढ के बताओ कि सर कहाँ मामला सेट होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब क्या कहा जाए, बताओ मेरे दोस्त। अब आप देखो जरा, अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप बता दोगे ना कि सर यही तो है, यही तो है, यही तो ये दोनों फिगर बन रहे हैं, इसी के अंदर ही तो ये दोनों फिगर हैं, बोलो क्या कहीं अलग है, ये दोनों फिगर इसी में, तो इसमें तो हो नहीं सकते कहीं भी। देख लो भाई, अगर आपको यकीन ना हो तो आप देख सकते हो कहीं पे, है ना, बताओ जरा, आप देख सकते हो कि ये फिगर है क्या कहीं पर, बोलो मेरे प्यारे भाई, बताओ जरा, बताओ मेरे प्यारे दोस्त, है क्या ये कहीं पर, बोलो, है ना, ये फिगर यहाँ पर तो है हमारे, है ना। नहीं नहीं, हम इन फिगर को नहीं काउंट कर सकते क्या, हमें क्या काउंट करना होगा सर, हमें ये पूरा फिगर काउंट करना होगा, ये दो स्क्वायर, लेकिन सर एक स्क्वायर तो बन रहा था, लेकिन ये वाले फिगर हमारे दूसरे स्क्वायर से बन गए, है ना। इस वाले में आपकी आई टेस्ट हो जाएंगी, है ना, आपकी आंखों का टेस्ट हो जाएगा, आई टेस्ट, आंखों का टेस्ट है दोस्त इस प्रश्न में, है ना। कहो तो मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं ताकि आप बेहतरीन ढंग से देख पाए, ये लो मैं और जूम कर दिया, है ना, ताकि आप इसको एकदम बेहतरीन ढंग से देख पाए। आई टेस्ट का मामला है, आपकी आंखों की जांच हो जाएगी, मैं तो चश्मा लगाऊं भाई, मुझे तो दिख ही जाएगा, ठीक है, मैं तो डबल बैटरी लगाया हुआ हूं दोस्त। बताओ, आपको ना सबसे पहले ये दो स्क्वायर सेफ देखने हैं, उसके बाद देखना है, तो आपने ऑप्शन नंबर ए तो हटा ही दिया, क्योंकि इसमें काम नहीं हो पा रहा। अच्छा सर अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे एक ये वाला स्क्वायर तो मुझे दिख रहा है, सर दूसरा स्क्वायर मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ये वाले फिगर हैं यहाँ पे, सर ये मुझे दो लाइनें हल्की सी यहाँ पे ऐसे दिख रही हैं, ये दो लाइनें आपको क्या प्रतीत हो रही हैं दिखती हुई, है ना, ये दो लाइनें आपको दिख रही होंगी कहीं ना कहीं, ये दो लाइनें आपको दिख रही होंगी कि सर ये दो लाइनें हैं यहाँ पर, और इन दो लाइनों से ये फिगर बनाया जा सकता है यहाँ पर, देखो सेम ऐसा, है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सर ये फिगर तो है, ये फिगर भी है, लेकिन मैं अंदर कुछ ऐसा फिगर नहीं क्रिएट कर सकता हूं, ना ही यहाँ पे कर सकता हूं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट होगा, ये आपकी आंखों का धोखा था। आप देखते ही ऑप्शन नंबर ए टिक करते, कैसे कि सर ये फिगर मुझे दिख तो रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा फिगर दिखना चाहिए, ये दोनों स्क्वायर दिखने चाहिए, उसके बाद अंदर हमें ये दिखना चाहिए, स्क्वायर्स के अंदर, समझ गए, तो एकदम क्लियर विजन होना चाहिए भाई ऑप्शन एलिमिनेट करते समय, है ना, नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी आप धोखा खा जाओगे। जरा देखो ये वाला प्रश्न, जरा देखो और बताओ कि इसमें क्या सही होगा, कहां पे होगा ये फिगर, बोलो जरा, क्या इसमें हो सकता है सर ये सीधी लाइनें हैं, बिल्कुल है, ये लाइनें भी हैं, बिल्कुल है, ये लाइनें भी हैं, बिल्कुल है, ऑप्शन ए होने के चांसेस है, बस इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये तो सीधी सी बात थी, ऑप्शन नंबर ए एकदम आसान प्रश्न था। आ जाओ अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया है, अगला प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया है, लेकिन हाँ इसको भी आप बता ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, आराम से बता दोगे कि सर कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, है ना, क्योंकि सर डब्ल्यू होना चाहिए और डब्ल्यू से लाइन निकली होनी चाहिए, ये तो यहाँ पे एम से निकली है, नहीं यहाँ पे कोई लाइन ही नहीं है, ये भी सर यहाँ पे एम से निकली हुई है, ये भी सर अगर मैं देखूं तो एम से निकली हुई है, लाइन हमारी डब्ल्यू से निकली होनी चाहिए, सर ये डब्ल्यू है ना, सर ये डब्ल्यू है, और अगर मैं बात करूं तो सर इस अंदर वाले भाग से लाइन निकली होनी चाहिए जो कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना, क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बोलो दोस्त आ जाओ अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर चलते हैं, हमसे अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा देखो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, देखो और बात को समझो। अगला प्रश्न देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ये दो ट्रायंगल ढूंढने हैं, स्क्वायर के अंदर ये दो ट्रायंगल, एक स्क्वायर हो और उसके अंदर ये ट्रायंगल हो, ठीक है,
बताओ। ढूंढो भाई ढूंढो, ट्रेंगल ट्रेंगल। ट्रेंगल हो और ट्रेंगल के बीच से एक लाइन भी हो। ढूंढो ढूंढो। ढूंढो प्यारे भाई, फटाक से ढूंढो कि ये काम कहाँ पे हो सकता है, कि सर ये वाला ट्रायंगल कहाँ पे बन सकता है, ये वाला ट्रायंगल हमें कहाँ दिख रहा है। ढूंढो फटाक से। सर इस वाले फिगर में तो कोई भी हमें ट्रायंगल के बीच से सीधी लाइन नहीं दिख रही है। सर अगर मैं यहाँ पे भी देखूं ना, तो सर क्या इस वाले ट्रायंगल को मैं बता सकता हूँ क्या ये ट्रायंगल है? क्या इस वाले ट्रायंगल को आप कह सकते हो ये ट्रायंगल है? बताओ जरा, क्या आप इस ट्रायंगल को कह सकते हो ट्रायंगल है? नहीं कह सकते, बोलो। नहीं कह सकते इस वाले ट्रायंगल को आप, है ना? अच्छा। सर यहाँ पे भी कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये एकदम सीधा ट्रायंगल है, जैसे कि उसमें बना हुआ है। ये रहा ट्रायंगल, है ना? तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी है ना? हमें बेस्ट ऑप्शन देखना था, ऑप्शन नंबर डी हमें मिल चुका है। अच्छा, इस वाले फिगर को एकदम आसानी से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आसानी से। सर ये वाला फिगर हमें कहाँ दिख रहा है? सर ये वाला फिगर हमें कहाँ दिख रहा है, बताइए तो सही। क्या सर ये वाला फिगर मुझे यहाँ दिखेगा क्या? सर ये वाला फिगर मुझे, क्या सर यहाँ पे दिख रहा है क्या इस तरीके से मुझे ये वाला फिगर? बोलिए जरा। ये वाला फिगर यहाँ पे है क्या ऑप्शन नंबर सी में? और कहीं ये ऑप्शन बन ही नहीं सकता, और कहीं ये ऑप्शन बन ही नहीं सकता। बताओ क्या ये ऑप्शन नंबर सी में है? बिल्कुल सही जवाब होगा कि सर ये ऑप्शन नंबर सी में ही तो है, और कहीं हमें ये दिख ही नहीं सकता है, और कहीं हमें क्यूब जो है दिख ही नहीं सकता है। आ जाओ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 12, है ना? ये प्रश्न संख्या 12 है दोस्त, है ना? मैंने हर एक जो भी नॉन वर्बल का टॉपिक है, हर एक टॉपिक में मैंने 20 प्रश्न कराए हैं। बस जो पहला टॉपिक था मिरर इमेज और वाटर इमेज, उसमें मैंने लगभग 35 या 40 प्रश्न कराए थे, क्योंकि उसी से रिलेटेड आगे के सारे चैप्टर्स है, उसी से जुड़े हुए थे, है ना? अब देखो जरा यहाँ पे ये मामला कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। सर ये दिख गया हमें, यहाँ पे छोटा सा एक ट्रायंगल मुझे प्रतीत हुआ। सर ये एक बड़ा सा ट्रायंगल है, एक छोटा सा ट्रायंगल, और ये लाइन, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। बस उसके अलावा सारे गलत हो गए, है ना? जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, देखो किसी भी बुक को उठा लेना और उससे नॉन वर्बल का चैप्टर उठा लेना, बस मैंने जो तरीके बताया ना उन्हीं में से सारे प्रश्न आप सॉल्व कर लोगे। और जितना भी देखो आप दोस्त प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही देखने का नजरिया, आप जल्दी चीजें पकड़ पाओगे। आप समझो कि मैंने एक क्लास कर ली अब काम हो गया, नहीं, ऐसे नहीं चलता है। आप जब उनको दिन बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, नॉन वर्बल मतलब कोई भी टॉपिक हो, मैथ इंग्लिश कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जब उसको बार बार आंखों के सामने लाते हो ना, तो वो चीजें आपके माइंड में रहती हैं, है ना? ऐसे होता है ना कि जब कभी, अब छोड़ो बात खत्म, चलो आ जाओ आगे, है ना? जब कभी आप किसी को नहीं देखते हो बहुत दिनों तक, तो फिर आप भूलने लगते हो। तो वही बात है कि जब आप नहीं देखोगे ना बहुत दिनों तक, तो फिर आप भूलने लगोगे। अब बताओ जरा। सर अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो मुझे ये ऊपर की तरफ चाहिए, जबकि ये नीचे की तरफ है। सर इस फिगर की मैं अगर बात करता हूं, तो सर इसमें ये ऊपर की तरफ तो है, बट ये वाली लाइन नहीं है, हटा दो इसको। सर इस फिगर की मैं बात करता हूं अगर, तो सर ये भी हमारा ऊपर की तरफ है, और सारी बातें इसमें क्लियर है, ये भी सब मामला सेट है। तो यही ऑप्शन होगा हमारा, यही ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही यही होगा। इसमें ये नीचे की तरफ, इधर लाइन की तरफ, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट होगा। बोलो मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है जरा देख लो। अब बताओ ये वाला क्या एकदम आसान नहीं है? एकदम आसान नहीं है क्या? आपको ये आंखों में नहीं दिख रहा है? ओ शिट, ये क्या हो रहा है? अरे 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 अरे, ये 2 बार पीडीएफ कैसे हो गया? चलो छोड़ो, अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी मामला। बताओ क्या ये वाला फिगर आपको एकदम क्लियर नहीं दिख रहा कि सर ये यहीं पे बना हुआ दिख रहा है? एकदम क्लियर नहीं है, एकदम क्लियर आंखों से दिख रहा है ना? आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है आपके सामने कि सर ये वाली आकृति हमें कहाँ दिखेगी स्क्वायर के अंदर? ये आपको कहाँ दिखेगी? ये आपको कहाँ दिखेगी सर हमें? सर ये वाली आकृति मैं इस पे बना सकता हूँ सर, ऐसे कर सकता हूँ, ये लाइन दिख सकती है मुझे, फिर मैं सीधे जा सकता हूँ, फिर मैं नीचे आ सकता हूँ। सर ये आकृति मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बना सकता हूँ, यहाँ पे ये वाली आकृति मैं नहीं बना सकता, क्योंकि ये तिरछी लाइन है, सीधी लाइन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे तो बनने से रही, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर बी सही। कितना आसान प्रश्न था, कितना आसान सा प्रश्न था, बताओ कितना आसान सा प्रश्न है, बताओ। चलो आ जाओ इस वाले ऑप्शन को देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाले ऑप्शन को देख लो और जरा बताओ क्या मामला होगा इसका, क्या मामला सेट कर पाओगे आप इसको?
सर ये आकृति मैं कहाँ बना सकता हूं? बताओ, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये आकृति आप कहाँ बना सकते हो? बोलो प्यारे भाई। सर ये वाली आकृति मैं इसमें तो बनाने से रहा, इसमें तो बनाने से रहा, इसमें तो बनाने से रहा। सर यहीं पे मैं ये आकृति बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ सर, जरा देखिए। मैं इस वाली लाइन को ले सकता हूँ, फिर ये जो छोटी सी तिरछी सी लाइन है मैं इसको ले सकता हूँ और इसको सीधे कर सकता हूँ। तो ये मेरी आकृति इस वाले ऑप्शन नंबर बी पर बनेगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना था, है ना दोस्त? थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना था, आपकी बातें जो है वो एकदम क्लियर हो जाती मेरे प्यारे भाई। थोड़ा सा ध्यान से देखना था और बातें जो है वो आपकी एकदम क्लियर हो जाती है। आ जाओ प्रश्न संख्या 17। अच्छा ये भी एकदम आसान है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन होगा ये। बताओ ये आप कहाँ बना पाओगे? आपने कहा कि सर मुझे ये इस तरीके से कुछ ऐसे लाइनें चाहिए, और यहाँ पे तो ये लाइनें हैं, बट यहाँ पे ये वाला सर्कल नहीं मिल पा रहा नजदीकी, है ना? ये नजदीकी सीधी लाइन हो गई, ये भी गलत है। सर ये अंदर की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए, बट ये बाहर की तरफ है, और ये सर्कल जो है ना, ये सर्कल इस पॉइंट में टच नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पे मुझे ये लाइनें तो दिख गई, ये सीधी लाइन भी मुझे दिख गई और ये सर्कल भी दिख गया। सर यहाँ पे कोई ऐसी लाइन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सर मुझे ये वाली लाइन चाहिए इस तरीके से, ऐसे। सर ये वाली लाइन चाहिए मुझे इस तरीके से, ऐसे, है ना? और सर और कहीं है ही नहीं, बताओ। क्या सर यहाँ पे है? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, ये टेढ़ी हो गई है। और सर यहाँ पे भी नहीं है, और सर यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, देखो ये फिगर होना चाहिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ है हमें मतलब नहीं है। हमें जो प्रश्न पे दिया है ना, अब आप कहोगे सर ये नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं। हमें जो प्रश्न पे फिगर है बस वो होना चाहिए, एक्स्ट्रा और हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। बस हमें ढूंढना ये है कि ये वाला फिगर इसमें है या नहीं है। ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो जरा। सर ये वाला फिगर आप कहाँ पा सकते हो? ये वाला फिगर आप कहाँ पा सकते हो? ये वाला फिगर हम यहीं तो पा सकते हैं, और कहीं हम पा ही नहीं सकते हैं, बताओ। सर ये वाला फिगर हम यहाँ भी पा सकते हैं क्या? नहीं, हमें छोटी लाइन चाहिए थी, ये पूरी बड़ी लाइन है, इस बेसिस पे हम इलिमिनेट कर पाएंगे। सर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम इसको इस हिस्से पे तोड़ सकते हैं। सर यहाँ तक हम इसको तोड़ सकते हैं, है ना? कि सर यहाँ से ये अलग भाग होगा, तो इस बेसिस पे हम ऑप्शन नंबर ए कंसीडर कर सकते हैं। इस बेसिस पे हम ऑप्शन नंबर ए को कंसीडर कर सकते हैं अपने साथ। ठीक है, आ जाओ जरा अगले प्रश्न पर और लास्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में आपको क्या देखना है दोस्त, बताओ। बोलो दोस्त, प्रश्न संख्या 20। बोलो मेरे प्यारे भाइयों कि प्रश्न संख्या 20 में क्या है। देखो अब आपको क्या कर दिया गया ना, यहाँ पे एक पूरा फिगर दे दिया गया और यहाँ पे एक आकृति दे दी गई, चार। अब बोला गया आप इनमें से कौन सी आकृति है जो बनाई जा सकती है। क्या सर आप ये वाली आकृति को इसमें पा सकते हो, इस फिगर में? बताओ, क्या इस वाली आकृति को आप पा सकते हो? सर मैं ये ट्रायंगल तो पा सकता हूं ऐसे, बट ये सीधी लाइनें मैं नहीं पा सकता हूं यहाँ पे किसी भी हाल पे। सर ये मैं पा सकता हूँ इस तरीके से, बट ये सीधी लाइन पा सकता हूं मैं यहाँ पे ऐसे। बताओ क्या ये बात सही हो जाएगी? क्या ये बात सही हो जाएगी? नहीं सर, ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी, ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी, है ना? क्योंकि सर मैं अगर बात करूं तो सर ये थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं अगर इसकी बात करूं तो क्या मैं ये सीधी लाइन पा सकता हूं? बिल्कुल आप यहाँ पे ये सीधी लाइन पा सकते हो। फिर मैं तिरछी लाइन पा सकता हूँ, बिल्कुल आप पा सकते हो। फिर मैं एक लाइन पा सकता हूँ, बिल्कुल आप ये एक लाइन पा सकते हो। और फिर क्या ये तिरछी पा सकते हो? बिल्कुल आप पा सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। और उसके अलावा आप यहाँ पे ये वाला स्क्वायर नहीं पा सकते, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट जवाब होगा। क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका एकदम करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, हाँ ये हमारा कौन सा टॉपिक था प्यारे दोस्त? ये था हमारे पास एम्बेडेड फिगर्स, यानी कि छिपी हुई आकृतियां, है ना? इसके बारे में हमने जान लिया। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको बढ़िया लगी हो दोस्त, लाइक कर लेना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, है ना? फिर से आपको रेगुलर क्लासेस मिलने लगेंगी, मैं थोड़ा सा काम से बाहर गया हुआ था, है ना? फिर बहुत जल्दी हम प्रैक्टिस क्लास भी लाने वाले हैं ग्रुप डी को लेकर।
और फिर से मैं कुछ महीने बाद, 2-3 महीने बाद फिर से मैं अपना रीजनिंग का एक फाउंडेशन बैच जिसपे मैं फिर से काम कर रहा हूँ, है ना, रीजनिंग का 2.0 बैच, वो मैं बहुत जल्दी 2-3 महीने बाद लेके आऊंगा रेलवे के लिए, प्रॉपरली रेलवे के लिए मैं लेके आऊंगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई।